वेलकम टू मंथ वाइज वोकैबुलरी। एक मिनट में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एग्जाम में भी आते हैं और स्पोकन में भी आप यूज कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। तो पहला जो वर्ड है आपका दैट इज कंफ्यूट। कंफ्यूट को आप कंफ्यूज से याद रख सकते हो। कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गई और उसने फिर सारे डिसीजंस को, सारी बातों का खंडन कर दिया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसका मतलब होता है टू प्रूव अ पर्सन और एन आर्गुमेंट टू बी रॉन्ग। किसी पर्सन को, किसी आर्गुमेंट को गलत साबित कर देना, उसका खंडन कर देना। तो कंफ्यूट को कंफ्यूज से याद कीजिए कि वो कंफ्यूज हो गई और उसने फिर खंडन कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है पीक्वेंट। पीक्वेंट का मतलब होता है, पीक्वेंट को आप दो सेंस में यूज कर सकते हो। एग्जाम में आप देखोगे कई बार सिनोनिम्स में इंटरेस्टिंग आ जाता है तो कई बार स्पाइसी आ जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्टिंग तो स्पाइसी में तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इसको दो सेंस में यूज किया जाता है। पीक्वेंट का मतलब होता है कोई चीज जो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होती है ना, मिस्टीरियस वे, जिसको करने में मजा आ रहा है। और दूसरा सेंस होता है कोई चीज जो स्पाइसी है, मतलब खाने में इंटरेस्टिंग है, स्पाइसी है, सेवरी है। तो इसीलिए पीक्वेंट का मतलब इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग भी होता है, स्पाइसी, सेवरी भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। मसालेदार चीज को कहते हैं। इसका ट्रिक है याद करने का, पीक्वेंट, पी के आंट, पीने के बाद आंटी को कुछ चटपटा खाने का मन किया, कुछ मसालेदार खाने का मन किया। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अगला वर्ड है आपका सैटरनाइन। इसकी प्रोनाउंसिएशन है सैटरनाइन। सैटरडे नाइट को भी यार वो इतना बोर घर में बैठा रहता है, सैटरडे नाइट को सब एंजॉय करते हैं ना, सैटरडे नाइट को भी वो उदास रहता है। इसका मतलब होता है उदास। ट्रिक बताई दी है आपको सैटरडे नाइट। सीरियस और अनफ्रेंडली होने को कहते हैं ग्लूमी, चेयरलेस, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, मोरोस, सब इसके सिनोनिम्स से। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग है ना। अगला वर्ड है ईयरी। प्रोनाउंसिएशन इज ईयरी, लेकिन आप इसको याद कैसे करोगे? अरी। अरे कैसी है ये, ऐसे बोलते हैं ना गांव में, आपने सुना होगा अरे कैसी है। अरी से इसको याद करोगे आप लोग। प्रोनाउंसिएशन वैसे है ईयरी। इसका मतलब होता है अरी, मतलब विचित्र होना। स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग होने को कहते हैं, विचित्र और भयानक होने को कहते हैं स्केरी। इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो इस मंथ वाइज वोकैबुलरी सीरीज को जरूर से ज्वाइन कीजिए। और इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेक केयर, बाय।